हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल को देखा था और सीखा था और एक एक कर हमने पहले बेसिक आपको सिखाया, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए और फिर आपके सारे एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन 1 बाय 1 करवाया दिया गया। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम एक्सरसाइज के दरमियान अगर हुआ भी होगा, जब मैंने उसे करवा दिया तो आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे का कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा वो भी सॉल्व आउट हो चुका होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 5C, जो कि है ना थोड़ा सा इरिलेवेंट चैप्टर है और मुझे नहीं लगता है कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 5C को फ़िलहाल के लिए छोड़ रखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ही ख़त्म होगा या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ आपका जो 5C का जो छोटा सा चैप्टर है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के दरमियान कंप्लीट करवा दूँ। जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं कि आज आपको पढ़ना है ना, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ बेसिक मैं सिखाऊंगा, है ना। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे, है ना, और एक्सरसाइज पे डायरेक्ट अगर आप पहुँचेंगे तो आप लोग को शायद प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसको, है ना, वो समझेंगे। उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है आप लोग को जानना चाहिए वो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर दो चीज़, एक हुआ आपका वेरिएबल्स, है ना, दूसरा हुआ आपका कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दो टर्म है आपको पढ़ना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल, सर वेरिएबल किसको कहेंगे? अगर मैथमेटिक्स के टर्म से बोले ना तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, जिसका वैल्यू चेंज करता चला जाए। जैसे आप कहना क्या चाहते हैं सर, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ y बराबर 2x। अब आप देखिए कि राइट साइड x है मौजूद और लेफ्ट साइड y मौजूद है। अब आप डिफरेंट x के वैल्यूज़ को आप पुट करते चलिए, जो भी आपको मन में आता है ना वो आप वैल्यू पुट करें। तो आप क्या देखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है दोस्तों, नहीं तो कहना क्या चाह रहे हैं सर, आप x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 2 × 1 जो कि 2 मिलता है। अच्छा सर, एक बार x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए तो y का वैल्यू आएगा 2 × 2 दैट इज़ 4। अच्छा सर, अगर एक बार x का वैल्यू जो है -1 रखिए तो y का वैल्यू आएगा 2 × देख रहे हैं दोस्तों, x के जगह पे बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, y का अलग अलग आ रहा है। जब x का हमने वैल्यू 1 रखा तो y 2 मिला, जब x का वैल्यू 2 रखा तो y 4 मिला, जब x का वैल्यू -1 रखा तो y का वैल्यू -2 मिला। ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आप अलग अलग x का वैल्यू पुट करेंगे ना तो अलग अलग y का वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। इस वजह से वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, वो हमेशा रेगुलर चेंज करते रहता है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y मिल रहा है। तो सर मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को जो है हम लोग, है ना, जनरली अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। कोई भी अल्फ़ाबेट उठा लीजिए इंग्लिश का, है ना, वो आपका वेरिएबल से रिप्रेजेंट होगा। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होगी, वो कभी नहीं चेंज करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट। ठीक है ना, इन्हीं को कांस्टेंट कहा जाता है। अब आते हैं सिंबल। तो सिंबल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको 4 तरह का पढ़ना है, ठीक है। एक आपका हो गया प्लस, है ना, दूसरा हो गया माइनस, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन और चौथा हो गया डिवीज़न। अब इन चारों में से कोई भी आप उठा लीजिए सिंबल, कुछ वेरिएबल उठा लीजिए और कुछ कांस्टेंट उठा लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे दो तरह का सिंबल यूज़ हुआ, एक माइनस और एक प्लस। यहाँ पे ये जो वैल्यू है अलग वैल्यू, ये वैल्यू 5 फिक्स्ड है, इसका 5 हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज तो करेगा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है 5।
तो यहाँ 5 कांस्टेंट कहलाएगा। बाकी ये दो जगह देख रहे हैं 2 के साथ x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 की जगह x मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों टर्म आपका वेरिएबल कहलाया, ठीक है ना। और जब अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल मौजूद हो, कांस्टेंट मौजूद हो, प्लस आपका अलजेब्रिक सिंबल मौजूद हो, अलजेब्रिक सिंबल मौजूद हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से तैयार हो जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे सर फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें है ना जो कि आप लोग को समझना होगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर 2 है, ठीक है, और इसमें मैंने एक वेरिएबल मल्टीप्लाई किया, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। तो किसी कांस्टेंट में अगर आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 2x। फिर से समझिएगा, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू था, ये आपका वेरिएबल था, और जो रिज़ल्ट आया तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे कि वेरिएबल बोलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको भी क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब जो है 2 अगर x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ पे मैंने अलग कर कर दिखाया कि अगर किसी कांस्टेंट में अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो ऑलवेज़ वेरिएबल होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। दूसरा कि अगर कोई 2 कांस्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 2 कांस्टेंट है, इसमें अगर कोई वेरिएबल मैं जोड़ूं तो ये क्या आपस में जुटेगा, आप बोलेंगे सर ये जीवन में कभी नहीं जुटेगा। क्यों, क्योंकि कभी भी एक कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं जुटता है। ठीक उसी तरह से अगर मैं घटाऊं तो घटेगा क्या, आप बोलेंगे नहीं सर। तो आज के बाद से आपको यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सुने, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो ज़्यादा ध्यान देंगे कि अगर किसी नंबर में अगर कोई वेरिएबल जोड़ेंगे तो कभी जीवन में नहीं जुटेगा, किसी नंबर में अगर कोई वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी जीवन में नहीं जुटता है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर भी आप जोड़ के लिख देंगे 2x और यहाँ लिख देंगे 2 - x तो 2x हो जाएगा, है ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक। तो सर आखिर कब 2 वेरिएबल, कब 2 चीज़ों को जोड़ सकते हैं, तो आगे चलकर मैं टर्म्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। आप पेशेंस रखिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ फिलहाल अभी आप समझिए। अगर किसी भी कांस्टेंट में अगर वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है ये भी एक अपने आप में क्या होता है, वेरिएबल ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे सामने ये लिखूं कि 3x³ है ना, माइनस का 4x प्लस का 5 है ना, प्लस का 5, यही ले लीजिए, एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों। अब अगर मैं इससे पूछूं कि ये पूरा टर्म जो मैंने गोल किया है वो अपने आप में क्या है, 2 ही सवाल का आंसर देना है, वेरिएबल है या कांस्टेंट। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये 3x³ यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये 4x क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो अब आपके दिमाग से सवाल का आंसर निकल रहा होगा कि सर ये वेरिएबल है। लेकिन ये क्या है, 5, सर 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें बेसिक है, एकदम ज़ीरो लेवल से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो जो कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा रहेगा ना, मेरा एक बार अगर वीडियो देख लिया ना वो सीख जाएगा, ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ों के बारे में सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे सर टर्म्स। सर टर्म्स की अगर बात करें तो टर्म्स कितने तरह का होता है, तो आप बोलेंगे सर टर्म्स 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे अभी। एक होता है लाइक टर्म्स और दूसरा होता है आपका अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, पहला क्लास आपका इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि माइनस का 4x है अब प्लस का 2x है, क्या ये आपस में जुटेगा? तो देखो दोस्तों, अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलूँ तो लाइक टर्म्स मतलब क्या हुआ सर, सेम चीज़ होना चाहिए, माने सेम कास्ट का ही आपस में एडिशन होगा, सेम कास्ट का ही आपस में सब्ट्रैक्शन होगा। सेम कास्ट कहने का मतलब क्या हुआ सर, कि अगर यहाँ x है तो अब जिसमें आप जोड़ने जा रहे वो भी x का टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये मायने रखता है यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, x x में जुटेगा, y y में जुटेगा, z z में जुटेगा। आप बात समझ रहे हैं ना, x x में घटेगा, है ना, y y में घटेगा। कहने का मतलब कि सर सेम वेरिएबल का ही आपस में एडिशन पॉसिबल है, सेम वेरिएबल का आपस में सब्ट्रैक्शन ही पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे सर कि ये दोनों जुटेगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल जुटेगा। जोड़ने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो बड़ा वैल्यू को देखा जाता है। यहाँ बड़ा वैल्यू क्या चीज़ में है, माइनस में, और यहाँ छोटा वैल्यू क्या चीज़ में है, प्लस में। बड़े वैल्यू में से हमेशा आप क्या करेंगे सर, छोटे वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सर, यहाँ तो ऐड करना है, अरे बात एक ही है ना। अगर इसमें और इसमें जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से, है ना, सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू छोटा है, आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओगे तो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2, और वेरिएबल x था ना तो x चिपका दो, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। अगर मैं कहूँ कि सर अगर यहाँ पे माइनस का 4x है प्लस 2y है, ऐड करके बताओ तो क्या तुम बोलोगे माइनस का 2xy? कभी नहीं सर। अभी आपने बताया यहाँ पे वेरिएबल x है लेकिन यहाँ वेरिएबल y है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो कभी भी सर इन दोनों का आपस में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूँ -4x माइनस का 2y, ये बताओ क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये कभी ऐड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनलाइक टर्म्स इसी को कहते हैं दोस्तों, है ना। तो आज के बाद से आप हमेशा याद रखिएगा कि सर लाइक टर्म्स का ही एडिशन संभव है या सब्ट्रैक्शन संभव है। अनलाइक टर्म्स का कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सर, जैसे मान लीजिए 3x³ है, अब प्लस जो है यहाँ पे 2x³ है, मैं पूछूँ रिजल्ट बताओ तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखो तो सेम कास्ट के लोग बैठे हैं ना, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 है, तो इन दोनों को कहेंगे लाइक टर्म्स। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो नंबर को नंबर से जोड़ दो, 3 और 2 कितना हुआ 5, और x³ को जोड़ रहे थे ना तो यहाँ x³ लगा दो, हो गया आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 3x³ प्लस 2x² को जोड़ सकते हैं क्या, आप फिर से बोलेंगे सर वेरिएबल तो यहाँ सेम है लेकिन यहाँ पे पावर अलग अलग है, तो ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकता है। बात समझे? कभी नहीं कहिएगा 3 + 2 5 x³ या x² कर देंगे। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है क्योंकि टीचर बेसिक से बताते नहीं हैं, आते हैं बस लेक्चर दिए और अपना काम ख़त्म करके निकल गए। पहले बच्चे को बेसिक सीखना चाहिए, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है। अलग अलग टीचर की अपनी अलग अलग स्टाइल है, तो मैं उन पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, पावर अलग अलग होने की वजह से ये आपस में ऐड नहीं हुआ। हालांकि वेरिएबल x यहाँ है, यहाँ x है ना, दोनों जगह x वेरिएबल मौजूद है, लेकिन यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है। समझे दोस्तों? तो लाइक टर्म्स कहने का मतलब यहाँ देखिए पावर 1 था तो यहाँ पावर 1 था, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन संभव हुआ। बात समझे? यहाँ पे पावर 3 तो यहाँ पर भी पावर 3, तो भी ऐड हो पाया। ठीक, अब आगे बढ़िए और कुछ और बेसिक चीज़ सीखिए। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा 2x माइनस का 3y और माइनस का, चलिए प्लस में ही दे देता हूँ, प्लस का 4x और प्लस का 2y। अब एक एक्सप्रेशन ये हुआ, एक एक्सप्रेशन ये हुआ। अब देखिए तो ध्यान से, ये दोनों क्या सेम वेरिएबल है? तो आप बोलेंगे नहीं सर सेम वेरिएबल तो नहीं, यहाँ तो x है यहाँ y है, इसका मतलब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स में कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ भी x है यहाँ भी y, क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स का कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं।
अब हम बोलें कि सर इन दोनों को जोड़ कर दिखाओ, लो भाई, तो हम यहाँ प्लस दे दिए। अब आपको क्या करना है कि सेम कास्ट वाले को जोड़ देना है एक साथ। तो आप क्या बोलेंगे सर कि 4x, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, और यहाँ x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1, इन दोनों को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसके आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, दोनों पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप पहले नंबर को जोड़ें, 2 और 4 कितना हो गया, आप बोलेंगे 6, क्योंकि x वाले को जोड़ रहे थे तो x चिपका देंगे, तो 2x + 4x कितना हो गया, 6x। अब आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है। हमेशा साइन आगे का देखो, ठीक है। तो 3y के आगे माइनस है, 2y के आगे प्लस है, इसका मतलब नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर चुपचाप क्या लिखना, माइनस में। एक कभी भी नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो साइन उसी का होगा जिसका वैल्यू बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए करेंगे क्या, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, ठीक है ना, 1 लिखेंगे, है ना। और चूंकि y का काम कर रहे थे इसलिए y चिपका दीजिए। अब यहाँ देखिए तो आप ही सोचिए कि 1y इस तरह से लिख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं ना, क्योंकि 1 का अगर किसी भी नंबर में गुना हो या किसी चीज़ में गुना हो तो सेम ही नंबर मिलता है, तो 1 × y y ही ना होगा। तो अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बस सिखाना चाह रहा हूँ, अभी आप सिर्फ सीखते चलिए मेरे साथ। माइनस का 64x³ है, प्लस का 8x³ है, क्या सर इन दोनों को जोड़ सकते हैं आपस में, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो हमेशा या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ पे पावर 3 और यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी x यहाँ भी x, इसका मतलब दोनों लाइक टर्म्स है। और जैसा कि आप बताए हैं कि सेम कास्ट के जहाँ लोग रहेंगे उन्हीं का आपस में, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव का वैल्यू देखो, इस नंबर के बगल में माइनस है, इस नंबर के बगल में प्लस है, तो नेगेटिव वाला बड़े नंबर के साथ है, इसलिए साइन आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो आप बोलेंगे सर आंसर माइनस में आएगा। और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ, तो अगर 64 में से 8 घटाओगे तो 14 में से हट गया 6, आ गया 56। और यहाँ चूँकि x³ का काम कर रहे थे ना, तो यहाँ x³ दे दो, हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं ना दोस्तों। चलिए अब ये चीज़ सीख गए, तब अब हम चैप्टर में आएंगे तो आपको समझाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वेरिएबल का काम हो गया, कांस्टेंट का काम हो गया, ठीक है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ सीखते हैं, जैसे मान लेते हैं सर 2x³ माइनस का 4x प्लस का 5, इस तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है। नहीं तो देखो, जैसे अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, दो ठो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन x³ का कोएफिशिएंट क्या है, जिसका कोएफिशिएंट पूछे ना, ठीक है ना, उसको है ना काट दो, है ना, जिसका भी पूछे उसको हटा दो, और उसके आगे जो नंबर है साइन के साथ या उसके आगे कुछ भी है साइन के साथ लिख दो। तो यहाँ बस 2 है तो +2 लिखेंगे, यही कहता है कोएफिशिएंट। अब आपसे x का कोएफिशिएंट पूछा ना, आप x के कोएफिशिएंट को हटा दो, x के बगल में देखो तो क्या है नंबर, तो आप बोलोगे -4, लेकिन साइन के साथ बोलना है, इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट, है ना। कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x³ माइनस में है, प्लस का जो है 5xy है, माइनस का जो है 3x² है, प्लस का 5, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ x³ का कोएफिशिएंट बताओ, xy का कोएफिशिएंट बताओ, x² का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है ना। और यहाँ एक और ले लेते हैं z, तो z का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, आपने सिखाया जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे उसको हटा दो, x³ को हटा दिए, बगल में नंबर क्या है -4, लिख दो आंसर।
एक्स वाई का पूछ रहा है तो एक्स वाई को हटा दो, बगल में नंबर क्या है प्लस का 5, तो आंसर +5 लिखोगे लेकिन साइन के साथ। एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई को हटा दो, बगल में क्या नंबर है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे। जेड का कोफिशिएंट पूछ रहा है, बगल में नंबर क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बच गया है, वो है आपका डिग्री। ध्यान दीजिएगा, डिग्री किसको कहेंगे? कुछ नहीं सर, ये होता है मैक्सिमम पावर ऑन अ वेरिएबल। वेरिएबल पे देख लो सर मैक्सिमम पावर क्या है। जैसे ठीक है ना, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखूँ जैसे 8x⁵ माइनस का 3x³ प्लस का 4x4 प्लस का 5x प्लस का 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो आप देखें कि सर यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 5 है, यहाँ x का 3 है, यहाँ x 4 है, यहाँ x नहीं कुछ है तो 1 है। तो आपको x का सबसे बड़ा पावर देखना है। तो यहाँ तो x का छोटा पावर 1 है, यहाँ 4 दिखा, अच्छा सर ये हो सकता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं x3, ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ x5 है, अब x4 और x5 में सबसे बड़ा पावर कौन है? तो आप बोलेंगे 5। तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो आप क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, डिग्री अगर देखना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, वे x का जो भी आपका वेरिएबल है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस भी वेरिएबल मौजूद है, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x में मौजूद है ना, तो आप x का मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को चेक करो कि x का कहाँ सबसे बड़ा पावर है। जहाँ सबसे बड़ा पावर होगा वही आपका डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में सब कुछ आ रहा होगा। अब हम लोग है ना, जो कि आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, अब वो क्वेश्चन लेता हूँ और धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। जैसे पहला क्वेश्चन है ऐड करना है। अच्छा सर ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 6a प्लस 8b माइनस का 5c, फिर कॉमा है, ठीक है, 2b प्लस का c माइनस का 4a, ठीक, एंड a माइनस का 3b, ठीक है, माइनस का 2c। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 टर्म हुआ ना, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, 3 टर्म, इन सबको ऐड करना है। देखिए 2 तरह का मेथड होता है एडिशन का या फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, मैं दोनों तरीके का मेथड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको किस मेथड से एग्ज़ाम में करना चाहिए, कौन ईजी मेथड है। पहला जो मेथड होता है ना दोस्तों, उसको कहते हैं कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में क्या करेंगे, पहले टर्म को लिखेंगे 6a प्लस का 8b माइनस का 5c। हमेशा ऑर्डर मेंटेन कीजिएगा, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद d आता है। अगर उल्टा पुल्टा है तो आप अरेंजमेंट अच्छे से कीजिएगा। पहला टर्म को आपने लिख दिया, अब दूसरा टर्म को उतार के लिखना है, लेकिन याद रखिएगा a के नीचे a मौजूद होना चाहिए, b के नीचे b मौजूद होना चाहिए, c के नीचे c मौजूद होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो a वाला टर्म यहाँ पे है, माइनस का 4 है, तो 6a के नीचे माइनस a वाले के नीचे a वाला टर्म लिखेंगे। यहाँ है क्या, प्लस का 2b, तो b के नीचे लिखेंगे 2b, और यहाँ पे है कितना, प्लस का c, तो c के नीचे c लिख दिए। अब उसी तरह से तीसरा टर्म को उठाइए, सर यहाँ पे प्लस a दिख रहा है, तो आप इसी के नीचे a लिखेंगे। a वाला सब एक कॉलम में, b वाला एक कॉलम में, c वाला एक कॉलम में। इस तरह के मेथड को ही कहते हैं कॉलम मेथड। माइनस का 3b माइनस का 2c, और एक लाइन खींच के ऐड करना है, ऐड कर देंगे। अब ऐड करने में पहले प्लस वाले को ऐड करेंगे दोस्तों, फिर माइनस वाले को। तो ये देखो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके भी आगे प्लस का चिन्ह है, तो तुम ही बताओ, यहाँ 6 ठो a है, यहाँ 1 ठो है, तो टोटल क्या ठो a हो गया, 7 गो a हो गया। 7a में से अगर 4a किसी को तुम दे दिए तो बचा कितना, तुम बोलोगे 3a। प्लस में बचा या माइनस में बचा, तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, प्लस 7a में से हम 4a दे दिए तो बड़ा वैल्यू पॉजिटिव का है, उसमें से छोटा वैल्यू अगर आप दे देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 3 का a।
इनको जोड़ने के बाद ये आया, ठीक है। यहाँ देखो प्लस में ये है और ये है, तो 8 और 2 कितना हो गया, आप बोलेंगे 10, और 10 में से अगर 3 पॉजिटिव का 10 आया ना, 10 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 7, तो प्लस का 7 लिखोगे, और चूंकि b को ऐड जोड़ रहे थे ना, तो इसलिए b लगा दो। अब ध्यान देना सर, ये दोनों टर्म निगेटिव है और ये इकलौता टर्म पॉजिटिव है, तो पहले दो निगेटिव वाले को जोड़ लो, तो 5 और 2 तो क्या मिला माइनस का 7, और उसमें से क्या घटाना है प्लस का 1, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों माइनस का 6। तो आप यहाँ -6 लिखिए, और चूँकि सी का काम कर रहे थे इसलिए आंसर यहाँ पे सी दे देंगे। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है फिर से देखो, है ना, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं देखो इस तरह से चाहता हूँ कि कोई भी लड़का भूल चूक संजोग वंश भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गया तो उसको फिर कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वीडियोस पड़े रहेंगे दोस्तों, है ना, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप आराम से देखते चलिए। सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाएंगे, हम कहे ठीक है। देखो ये दोनों प्लस में है नहीं, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 है, टोटल कितना हो गया 7 हो गया, है ना। तो आप कहीं नंबर देखो, भाई नंबर देखो, सिर्फ नंबर फोकस करो। 6 + 1 कितना हो गया प्लस का 7, घटाना कितना है माइनस का 4। तो देखो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। 7 में से 4 घटाया कितना है 3, यहाँ 3 लिखो, चूँकि ए का काम कर रहे थे इसलिए ए लिख देंगे, बात ख़त्म हो गया दोस्तों। अब ये 8 और ये 2 दोनों प्लस में है ना, तो 8 और 2 प्लस का कितना हुआ 10, और नंबर यहाँ पे क्या है माइनस का 3, तो +10 में से -3 घटाओगे तो प्लस का 7 आएगा। तो अब यहाँ पे +7 लिखो, चूँकि बी का काम कर रहे हो इसलिए बी दे दो, बी सटा के लिख देंगे। अच्छा सर, अब ये दोनों निगेटिव में है तो फिर निगेटिव वाले को एक जगह लिखो, तो -5 और -2 कितना हो गया माइनस का 7, और उसमें से +1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ +1 ऐड करना है, एक सी है, तो -7 में से +1 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर लिखेंगे माइनस का 6। चूँकि सी का काम कर रहे थे इसलिए यहाँ सी सटा के लिख देंगे। अब तो समझ गया होगा सारे लड़के, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं कॉलम मेथड। अब जो है नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो है हॉरिजॉन्टल मेथड, है ना। ये था मेथड 1। अब हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। अब ये क्या होता है सर हॉरिजॉन्टल मेथड, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। सबसे पहला टर्म क्या है ना वो लिखो, 6a प्लस का 8b माइनस का 5c। जहाँ कॉमा आता है ना वहाँ प्लस करो, चूँकि आपको ऐड करना है इसलिए कॉमा की जगह प्लस, एंड की जगह भी प्लस। उसके बाद फिर लिखते चलो सेकेंड टर्म 2b प्लस का c माइनस का 4, एंड के जगह पे फिर से हम लोग प्लस दे देंगे, और फिर लिखेंगे a माइनस का 3b माइनस का 2c, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको आराम से समझाऊंगा, लेकिन एक लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको एक लाइन में ही सब कुछ सिखाऊंगा कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले लाइक टर्म को पकड़ो, लाइक टर्म मतलब सेम कास्ट के लोग, तो ए वाला टर्म यहाँ पे है, ए वाला टर्म यहाँ पे है, ए वाला टर्म यहाँ पे, सबको लाओ और एक जगह एक बोरी में बंद कर दो। तो 6a, यहाँ साइन क्या है माइनस का 4 है, और यहाँ साइन क्या है प्लस का है, एक ब्रैकेट में बंद कर दो फिर प्लस दो। अब b वाले को इकट्ठा एक जगह लिखो, तो b यहाँ पे है, b यहाँ पे है और b यहाँ पे है, जो जिसका साइन है वही लिखोगे। साइन से मतलब क्या है, इस नंबर के आगे प्लस है तो +8b लिखेंगे, यहाँ पे +2b है तो +2b लिखा, यहाँ पे -3b है 3b, और इन दोनों को भी बंद कर दिए एक ब्रैकेट में। अब c वाले टर्म को इकट्ठा लिखो, तो माइनस का 5c प्लस का c और माइनस का 2c एक जगह लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग जोड़ना शुरू कीजिए, ठीक। सर 6 और 1 प्लस वाला को पहले जोड़ लेंगे, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और a लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 है, इसका काम ख़त्म। अब देखो ध्यान से, प्लस सर 8 और 2 कितना हो गया 10, दोनों पॉजिटिव हैं, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7b बचेगा ना दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लेकिन देखो ध्यान से, ठीक है, प्लस है ना तो प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ देखो
दो निगेटिव है ना, तो आंसर आया माइनस का 7c, -5c -2c ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7c। ठीक है, और नहीं तो वही मेथड सर, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में से +1 चला गया तो -7 में से +1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 6। तो यहाँ माइनस का 6 और c लिखो। अब तुम ही बताओ कि सर जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस गुना में क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का 6c। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह के मेथड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आज जो था दोस्तों वो बेसिक था, इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।